बाएं जानिब से इसका मुशाहिदा करते हैं तो ये जो नीडल है, ये नीडल जो है आपको 12 और 1 के दरमियान में नजर आएंगी। यानी ये आपकी सर झुकाने की आदत है कि आप इसके आदी है और इस तरह से रीडिंग या मुशाहिदात को नोट करते हैं। यानी लेफ्ट जानिब से कुछ दूर फासले पर या राइट जानिब से कुछ दूर फासले से हम मुशाहिदात नोट करते हैं तो क्या होता है कि इख्तिलाफ मंजर के सबब, पैरेलैक्स के सबब गलती पैदा होती है और इस तरह की गलती को ही हम क्या कहते हैं, ये भी क्या है, जाती गलती है। यानी अगर हमारे को सही रीडिंग करना हो तो ऊपर से इस तरह से परपेंडिकुलर सरफेस पर देखना पड़ेगा, इस तरह से सीधा इसके ऊपर से इस तरह से देखना पड़ेगा, ना ही इस तरफ से देखना पड़ेगा, ना ही इस तरफ से देखना पड़ेगा। अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये जो नीडल है 12 के आगे नजर आएंगी और इस तरफ से देखेंगे तो ये जो नीडल है ये हमको 12 से पहले नजर आएंगी, यानी सही पैमाइश नहीं होगी। और इस तरह से ये हमारी जाती गलती की वजह से जो पैमाइश में गलती हो रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, जाती गलती या इनफरादी गलती कहते हैं। तो ये हमारी जाती या पर्सनल गलती कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ये सिस्टमेटिक एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर को सही कर सकते हैं, इसको करेक्ट किया जा सकता है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो दुरुस्त किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको कम से कम या ये गलतियों को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इनफरादी गलतियों को दुरुस्त करके, हमारी जो इनफरादी गलतियां हैं, इनफरादी गलतियों को दुरुस्त करके हम एरर को कम कर सकते हैं। ये कौन सा एरर है? पर्सनल एरर है। पर्सनल एरर जो है करेक्ट हो सकता है। तो हम हमारी जाती गलतियों को सही करके इसको पर्सनल एरर को जो है दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है एरर की पहली किस्म होगी सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर की ये 3 किस्में हैं। आलाती नुक्स, आलात में नुक्स हो और हम पैमाइश कर रहे हैं तो उस दौरान जो गलती पैदा होती है उसे आलाती नुक्स कहते हैं। अगर हमारे तरीके अमल में गलती हो, तजुर्बाती टेक्निक में गलती हो, तो अगर पैमाइश के दौरान गलती होती है तो उसको हम तरीके अमल की गलती कहते हैं। और अगर हमारे मुशाहिदात यानी हम बगैर एहतियात के नोट कर रहे हैं तो जो गलती होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनफरादी गलती कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 3 किस्में हो गई है सिस्टमेटिक एरर की। सिस्टमेटिक एरर या बनिज़ाम गलतियों की 3 किस्में हो गई सिस्टमेटिक एरर। तो देखिए एरर की हम अगली टाइप देखते हैं, बेतरतीब गलती या रैंडम एरर। हमने एरर की 2 किस्में देखे हैं, बानिज़ाम गलती और बेनिज़ाम गलती। देखिए एरर की ये पहली टाइप है बानिज़ाम गलती यानी सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर की 3 किस्में देखिए, आलाती नुक्स, तरीके अमल की गलती और इनफरादी गलती। ये सिस्टमेटिक एरर हो गया। सिस्टमेटिक एरर को हम कम कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए एरर की दूसरी टाइप है बेतरतीब गलती या रैंडम एरर। एरर की दूसरी टाइप कौन सी है? बेतरतीब गलती। ये गलती कब पैदा होती है और इसके असबाब क्या है वो हम देखेंगे। तो ये गलती जो है हालात, तजुर्बाती हालात जैसे कि मैंने बताया हूं कि सिस्टमेटिक एरर में कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम यानी एक तजुर्बागाह की जरूरत पड़ती है, एक कमरे की जरूरत पड़ती है, कमरे में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और कमरे में पावर सप्लाई होना चाहिए, वहाँ पर टेम्परेचर का सही इंतज़ाम होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन रखने का। तो ये क्या है, ये एक निज़ाम है। अब इसमें जो आलात के सबब गलती हो रही थी वो सिस्टमेटिक एरर थी। अब देखिए तजुर्बागाह है, तजुर्बागाह में दर्जे हरारत तब्दील हो सकता है हम नहीं चाहकर भी। जैसा कि दर्जे हरारत में बेतरतीब और गैर मुतवक्को यानी हमको जिसकी तवक्को नहीं रहती है ऐसी तब्दीलियां हो जाती है। जैसा कि हम तजुर्बागाह में और तजुर्बा कर रहे हैं तो क्या होता है कि हरारत में तब्दील हो जाती है,
यानी सुबह के वक्त में टेम्परेचर 15-18 डिग्री सेल्सियस था और फिर बाद में जो है बढ़कर क्या हो गया कि 25 से 30-35 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यानी ये गैर मुतवक्को और बेतरतीब हरारत में तब्दीली के सबब भी गलती हो सकती है, या फिर पावर सप्लाई या वोल्टेज वेरिएशन के सबब गैर मुतवक्को, जिसकी हमको तवक्को नहीं थी, एकदम से वोल्टेज में चेंजेस आ गए, वोल्टेज में तब्दीली आ गई है, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, उसमें वेरिएशन हो रहे हैं। तो वो वेरिएशन के सबब भी मुशाहिद के जरिए से क्या होता है कि रीडिंग नोट करने के दौरान गलतियां होती हैं। तो ये जो बेतरतीब और गैर मुतवक्को तब्दीली है, इन तब्दीली के सबब मुशाहिद के जरिए मुशाहदा करने के दौरान जो गलतियां होती है, उस गलती को ही बेतरतीब गलती कहते हैं। और ये जो बेतरतीब गलती है, ये बेतरतीब गलती को कम किया जा सकता है बेहतर आलात का इस्तेमाल करके और बेहतर तजुर्बाती टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ये गलती को दूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मिसाल देख लीजिए कि एक फर्द जो है सलाख की लंबाई की पैमाइश करता है, कि मान लो कि एक सलाख की पैमाइश कर रहा है, तो पहली बार जब वो कई बार नोट करता है, एक सलाख की पैमाइश करना है, एक सलाख की लंबाई नोट करता है, वो एक सलाख की लंबाई की पैमाइश करता है, तो लंबाई की उसके कुत्र की या उसके डायमीटर की पैमाइश करता है, कुत्र की सलाख की मोटाई की पैमाइश करता है। तो फर्ज करो कि पहली बार कई मरतबा रिपीट करता है, वो एक सलाख के डायमीटर की पैमाइश को कई मरतबा नोट करता है। तो मान लो कि पहली बार जब उसने नोट किया तो सलाख का डायमीटर 1.11 मिलीमीटर हासिल हुआ। दूसरी मरतबा नोट किया 1.10 मिलीमीटर हासिल हुआ। तीसरी मरतबा नोट किया 1.12 मिलीमीटर हासिल हुआ। तो आप देख रहे हैं कि एक ही शख्स है, एक ही फर्द है, और वो कई बार रीडिंग नोट कर रहा है, कई बार सलाख के डायमीटर की रीडिंग नोट कर रहा है, सलाख के डायमीटर का मुशाहिदा कर रहा है। तो इस तरह से बार बार एक ही फर्द जो है एक ही सलाख के डायमीटर की पैमाइश कर रहा है, तो इस तरह से तब्दीली आ रही है। तो इस तरह से जो गलती होती है, इस तरह की गलती को ही हम बेतरतीब गलती कह सकते हैं। और इस तरह की गलती को हम जो है बेहतर टेक्निक, तजुर्बाती टेक्निक का इस्तेमाल करके हम दुरुस्त कर सकते हैं। बेहतर तजुर्बाती टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है एरर की ये दूसरी टाइप है। ठीक है, रैंडम एरर क्यों पैदा होता है, इसके असबाब क्या है? हालात की वजह से, जैसा कि कमरे में अगर दर्जा हरारत में बड़े पैमाने पर तब्दीली आ जाती है, मान लो कि 15 से 35 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस आ जा रहा है, तो हरारत में तब्दीली के सबब, या दबाव में अगर कोई दबाव का तजुर्बा है, गैस का तजुर्बा है, और प्रेशर में जो वेरिएशन आ रहा है, तब्दीली आ रही है, उसके सबब गलती हो सकती है। या वोल्टेज सप्लाई में तब्दीली के सबब रीडिंग नोट करने में, मुशाहिदा नोट करने में गलती हो सकती है। तो ये गलती को ही हम क्या कहते हैं, इस तरह की बेतरतीब और गैर मुतवक्को, जिसकी तवक्को नहीं थी, या फिर आपने तजुर्बा सेट करके रखे है लेबोरेटरी में और कोई दूसरा कैंडिडेट आता है, उसको धक्का मार के चले जाता है, अचानक उसको धक्का लग जाता है चलने फिरने के दौरान, तो वो पूरा सेटअप बिगड़ जाता है और तुम्हारी रीडिंग फिर और नए सिरे से लेनी पड़ती है, उसमें गलती आ जाती है। तो इस तरह से जो गलतियां पैदा होती है, इस गलती को ही हम बेतरतीब गलती या रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, एरर की दो किस्में हो गई है। अब एरर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इस एरर को या गलती को किस तरह से उसकी तहसीब की जा सकती है, मालूम किया जा सकता है, वो हमको देखना है। तो गलती को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, या तो बेहतर टेक्निक, तजुर्बाती टेक्निक के जरिए से, या बार बार एक ही तबई मिकदार की पैमाइश को बार बार पैमाइश करके उसका औसत निकाल कर, उसका अरिथमेटिक मीन निकाल कर हम उस गलती को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एरर की दो किस्में हो गई हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।